Good morning, students. Today we start formation of sp6 molecule by sp3 D2 hybridization. आज अपन जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे वो क्या इसका लेंगे sp3 D2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पर अपना डिस्कस करेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल अपन ने जो लास्ट वीडियो में बताया तो वो क्या है, SF6 मॉलिक्यूल्स है। इस मॉलिक्यूल्स में अपन फर्स्टली जैसे आपने उसमें किया था कि फर्स्टली आप क्या करेंगे यहाँ पर कि जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम का क्या करेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको राइट करना है। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप पहले फर्स्टली आप ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट आएगी। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि 3s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रमोट होकर के 3d ऑर्बिटल में क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब जो ऑर्बिटल्स यानी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले जो भी ऑर्बिटल्स यहाँ पर रहेंगे वो ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। और वो क्या है कि 6 फ्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेंगे। ठीक है। तो वो पेयरिंग आप किस टाइप से करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर एटम इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है। ग्राउंड स्टेट में सल्फर एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब आपको इसका एटॉमिक नंबर पता है 16 है। ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, नियॉन। ठीक है। या तो 2p6 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या आएगा 3s2 और 3p4 16 नंबर पर है। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इसके ऑर्बिटल से आप इसको डिनोटेड करेंगे और इसमें ये 3d ऑर्बिटल यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन बट यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, वैकेंट है वो। ठीक है। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो 3s ऑर्बिटल है ये क्या है 3s, ये 3p और ये 3d ऑर्बिटल आप इसको नोटिफाई कर देंगे। तो इसमें 2 लोन पेयर यानी कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबलेट में है, बट यहाँ पर p में एक सिंगलेट, बट यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर ये डबलेट में हो जाएंगे। ठीक है। और d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। अब क्या होगा कि जो इसकी एक्साइटेड स्टेट में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप यहाँ पर बताएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि 3s ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन और जो 3px ऑर्बिटल्स हैं यहाँ भी पेयरिंग है। तो ये दोनों जो पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर बोथ आर, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कि एक्साइटेड स्टेट में क्या होंगे कि ये d ऑर्बिटल में प्रमोटेड हो जाएंगे। ठीक है। तो इस कंडीशन में एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया ये। p ऑर्बिटल में भी अब 1 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से आया इसमें 3s से, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया 3p ऑर्बिटल से एक्साइटेड होकर के इसमें क्या आ गए d ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करें। अब आपके सामने यहाँ पर क्या हो गए कि ये टोटल 6 ऑर्बिटल क्या हो गए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में है। ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल है। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का टाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो SF6 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर फ्लोरीन के जो 6 एटम्स हैं इनके साथ क्या है कि ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेयरिंग आप यहाँ पर किस टाइप से बताएंगे, 1
2 3 4 5 6 और फिर आपके ये 3d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इनके बिटवीन आप यहाँ से ये 6 फ्लोरीन एटम्स के, ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि जो फ्लोरीन एटम आएगा, इस फ्लोरीन एटम से 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, पेयरिंग। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो गया कि जो यहाँ पर हाइब्रिडेशन हुआ वो क्या हो गया, sp3d2 टाइप का हाइब्रिडेशन। अब इस हाइब्रिडेशन में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होगा, इसका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप किस तरह से यहाँ पर फॉर्म करेंगे, तो फर्स्टली आप यहाँ पर सल्फर एटम जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, इसमें प्लेन के ऊपर यानी कि अबव और बिलो कंडीशन। ठीक है, फिर आप यहाँ पर ये इसमें F मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ये प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ पर ये F मॉलिक्यूल्स आपने फॉर्म किए। ये 6 फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो इसके साथ इस तरह से अटैचमेंट में। ठीक है, अब जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो किस टाइप से होगी, देखिए, अब कॉर्नर से कॉर्नर आपको क्या करने हैं, मिलाने हैं। ठीक है, ये मिला दी। ठीक है, आपको एवरी कॉर्नर 2 आपको सेट करना है यहाँ पर। अब फर्स्टली तो आपने ये सेट कर दी, अब यहाँ से ये 2 ऐसे क्रॉस में, ये 2 यहाँ से क्रॉस में, अब ये और ये क्रॉस में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर फॉर्म होगी यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का। ठीक है, पता चल गया आपको कि किस तरह से फॉर्म की, मैंने आपको एक बार फिर बता देता हूँ मैं। सेंट्रल एटम सल्फर, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको पता है कि 6 एटम्स फ्लोरीन के आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर फॉर्म की। ठीक है, हो गया। अब आप यहाँ पर ये सभी फ्लोरीन एटम के साथ ये सल्फर जो फ्लोरीन है और इसके बिटवीन यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब आप एक ऑक्टाहेड्रल यानी कि मीन यहाँ पर आप एक क्यूब बना रहे हैं। ठीक है, आप क्यूब की नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसके बिटवीन आप फॉर्म कर देंगे, यहाँ से ऐसे फॉर्म हो जाएगी वो। ठीक है, तो ये आपको कि जैसे आपका चौक का डब्बा बॉक्स होता है उस बॉक्स का आपको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो करनी है। ठीक है, ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या है कि इनके बिटवीन आप पेयरिंग दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की इनके बिटवीन आप फर्स्टली आपने ये, तो ये आपस में इस तरह से क्रॉस में हो गई, तो आप नेक्स्ट ये 2 और ये इसके साथ इस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की क्या रहेगी, फॉर्म होती है। ठीक है, अब इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं नोट से। ठीक है, तो नोट से आपको क्या क्या बातें की गई है अपने, ठीक है, जो मैंने बताई वही बातें हैं यहाँ पर। इन SF6 मॉलिक्यूल, ठीक है, द सेंट्रल सल्फर एटम हैज़ द ग्राउंड स्टेट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, कंप्लीट लिखेंगे तो नियोन 3s2 3p4। ठीक है, तो अपने को आउटर मोस्ट जो सेल है उसी से यहाँ पर मतलब होता है, क्योंकि जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है वो ऑर्बिटल्स क्या है कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी कि जो अपन ये कहें कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इन द एक्साइटेड स्टेट द अवेलेबल 6 ऑर्बिटल्स इन 1s 3p और 2d ऑर्बिटल आर सिंगली ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। इट विल इस लाइन में यहाँ पर आपको जो मैंने यहाँ पर ये राइट किया है कि जो एक्साइटेड स्टेट में है तो यहाँ पर आपके पास कितने हो गए 6 ऑर्बिटल हो गए 1 2 3 4 5 6। और हाउ इट्स प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड या अपने यहाँ बोले इलेक्ट्रॉन प्रमोटेड इन 3d ऑर्बिटल्स फ्रॉम 3s ऑर्बिटल एंड 3px ऑर्बिटल्स। ठीक है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1s ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन और 3p के px ऑर्बिटल से क्या हुआ कि सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या हुए प्रमोट हुए और वो प्रमोट कहाँ हुए हैं 3d ऑर्बिटल्स में प्रमोट हो गए। ठीक है। दीज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 6 न्यू sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है विच आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द 6 कॉर्नर ऑफ ए regular octahedron in SF6 molecule. These 6 sp3d hybrid orbital overlap with singly occupied orbital of fluorine atom to form 6 SF sigma bonds. ठीक है। These SF6 molecule has regular octahedral geometry. ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। तो इसमें जो सल्फ़र एटम है इस सल्फ़र एटम की जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने इसमें अपने क्या है कि इसके स्पिन के अकॉर्डिंग डायरेक्टेड डिनोटेड किया। वैसे आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फ़र का आप एक्स्ट्रा लिखें तो क्या होगा इसका 16 नंबर है। तो नियोन में यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और फिर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो 3s2 और 3p4। ठीक है। और 3d क्या है 0। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब आप इससे नोटिफाई करेंगे यहाँ पर तो यहाँ 3s ऑर्बिटल में क्या 2 इलेक्ट्रॉन 3p में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन होने के रीजन से यहाँ पर क्या हो गया कि जो px सब सेल है उसमें क्या हो गई और क्या हो गया ये डबलेट में हो गए। ठीक है ना पेयर में हो गई पेयरिंग हो गई इनकी। ठीक है। फिर एक्साइटेड स्टेट में बात करें तो यहाँ से क्या है 3s ऑर्बिटल से और 1 इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल से क्या होगा एक्साइटेड यानी कि प्रमोट होगा। प्रमोट होकर कहाँ जाएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल्स में क्या हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 6 SF जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें क्या होगा कि जो 6 फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे इनके साथ क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे। ठीक है। ओवरलैपिंग आप चाहे डायरेक्टली बना के दिखा दें चाहे आप अलग अलग से दिखा दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो आप इसमें क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन तो किसका है यहाँ पर भी अपन सपोज कर लें कि ये 1 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो क्या है सल्फर एटम्स के हैं जिन पर मैंने रेड पेन यहाँ पर ओवरराइट किया है। ठीक है। और जो ब्लू कलर से जो यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं तो ये किससे हैं कि फ्लोरीन एटम से आए हैं जिनके बिटवीन क्या हुई ओवरलैपिंग और इस ओवरलैपिंग से क्या होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है कि यानी कि जो शेयरिंग में है वो 1s इलेक्ट्रॉन आएगा s एटम का 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन ही किसका है f एटम का यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। और इनके बिटवीन जो ओवरलैपिंग हो रही है वो ओवरलैपिंग किस टाइप से हो रही है एक्सियली टाइप से हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद इसकी ज्योमेट्री आपको मैंने 2 टाइम्स यहाँ पर आपको फिर बना करके बता दी हैं। ठीक है। सॉरी मैं यहाँ पर फ्लोरीन एटम लिखना फॉरगॉट कर गया। ठीक है। तो ये इसकी क्या है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना आएगा वो टॉपिक आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। तो जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो MOT VBT और वेस्पर थ्योरी ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो ये तो आप ध्यान से अब पढ़ लेना। ठीक है। आगे भी क्लासों में आपको ये पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। 12th में भी आप डिस्कस करेंगे फिर आप BSc करेंगे। ठीक है। तो इनमें भी आपको ये इस पर मिलेगा। ठीक है। तो इस पर अपना MOT पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।